बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो जो हम करने जा रहे हैं वो हम इंशाल्लाह सिंथेटिक डिवीजन को डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो एक ऐसा डिवीजन का मेथड है जो मैथमेटिशियंस ने डेवलप। ऑर्डिनरी मेथड से डिवाइड ना करें लेकिन एक नए मेथड से डिवाइड करें जो मैं अभी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, लेकिन आंसर जो है दोनों मेथड से सेम आएगा इंशाल्लाह। तो सिंथेटिक डिवीजन को सीखने की कोशिश करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ + 4x² + kx + 8। जी ऐसे क्वेश्चन जब सिंथेटिक डिवीजन के आपके पास आ जाएं तो आपके पास तीन नेचर के क्वेश्चन क्लास की मैं प्रिमियरली बात आपको कोई भी जीरो पोलिनोमियल दिया होता है और आपको कहा जाता है कि उसका क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। जो भी मैं इंशाल्लाह जब करूंगा क्वेश्चन सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा क्वोशंट और रिमाइंडर किसे कहते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि आपको कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिर्फ उसके रिमाइंडर से काम चलाना है और रिमाइंडर से ही आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। एंड थर्ड चीज़ जो है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द अदर रूट। एक रूट गिवन होगा और दूसरा रूट आपको कहा जाएगा कि आपने फाइंड आउट करना है। तो वो रूट जो है, रूट वाले क्वेश्चंस में आपने लेना और उसके क्वोशंट को लेकर आपने उसे प्रॉपरली उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन या जो भी आप मेथड अप्लाई करना चाहते हैं कर लें। जो तीन मेथड फर्स्ट चैप्टर में मैंने रिपीट किए थे, अब तो हम सेकेंड चैप्टर की रिवीजन में पहुँच गए, तो उसके बाद आपके पास वो अदर रूट्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। सिंथेटिक डिवीजन को ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली कैसे हम करेंगे। तो ये पोलिनोमियल जी आपके पास x³ + 4x² + kx + 8, इसको आपने लिखने से पहले आपको मैं बताऊंगा ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने इसके कांस्टेंट्स को सिर्फ लिखना है अलॉन्ग विद देयर साइंस। तो कांस्टेंट को आप साइंस के साथ आप लिखेंगे, इसके वेरिएबल को आप मेंशन नहीं करेंगे। तो मैं देखें कैसे लिख रहा हूँ। 1 क्योंकि x³ के साथ था 1, x² के साथ जी +4 है, इसे मैंने थोड़े से फासले पे लिख लिया। x के साथ जो है जी वो k है, तो +k है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सबके साथ मेंशन किया ताकि पहली बार आपको पता चल जाए। नेक्स्ट टाइम जब आप खुद क्वेश्चन करें तो आप प्लस को मेंशन ना कीजिएगा। माइनस हो तो लिख लें क्योंकि माइनस जो है वो काउंट हो जाएगा, प्लस जो है लिखा नहीं जाता। +8 इसको भी मैंने उतार दिया। यहाँ पर ये मैंने 4 तो उतार दिए, लेकिन एक चीज़ अगर मैं डिस्कस ना करूँ तो आप कंसेप्चुअली अगर मुझसे सीख भी लेंगे सिंथेटिक डिवीजन तो आप इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो हाईएस्ट आपको नज़र आ रही है, एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री जो आपको नज़र आएगी अगर x गिवन है तो अगर यहाँ 3 है और 3 के बाद यहाँ लेट सपोज ये 2 ना होता और यहाँ सिर्फ x⁻1 होती तो मैं कैसे लिखता। तो मैं जहाँ जो डिग्री मिसिंग होगी मैं उसकी जगह 0 डाल दूँगा। ठीक है, अगर छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ कर लेते हैं रफ वर्क में ताकि आपको समझ आ जाए। अगर ये टर्म ऐसे होती x³ + 2x + 1, तो मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में जो डिवाइड करने के लिए कैसे लिखता। हाईएस्ट जो है आपके पास 1 थी, क्यूब के बाद आपके पास 2 नहीं है तो 2 की जगह आप 0 डाल देते हैं एंड 1 की जगह आपने यहाँ 2 डाल देना है और फिर 1 मीन्स जो मिसिंग है उसके लिए आप 0 डाल देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। सेकेंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज 2.5 है या 6 है जो भी है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जी मैंने ये लिख लिया +1 + 4 + k + 8। ये आपके पास रफ वर्क है, आपने इसको इसके साथ मेंशन नहीं करना, ये अलहदा चीज़ आपको मैंने सिखा दी। +1 + 4 + k + 8 आपके पास आ गया। आपने एक लाइन यहाँ लगा देनी है, लाइन लगाकर थोड़े से फासले पे आपने इसके नीचे भी एक लाइन लगा देनी। ठीक है जी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपको कौन सा पोलिनोमियल गिवन था, जीरो पोलिनोमियल -2 गिवन था, तो आपने यहाँ -2 लिख दिया। क्या करेंगे आप करेंगे जी, आपने क्या करना को एज इट इज़ आप उसको नीचे उतार देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपने उतार दी। अब उसके बाद क्या करना है, आपने के पास जो यहाँ पर आ गया आंसर, क्योंकि आंसर लिखा हुआ है यहाँ, तो आपने इसको इस जीरो पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 × 1
टू माइनस प्लस माइनस, तो इसको उठाकर आपने यहाँ लिखना है। मीन्स आपने इधर मल्टीप्लाई करना और लिखना आपने इस जगह पे। तो लिख लिया आपने। अब आप इसे सॉल्व करें, 4 से 2 निकालें तो 2 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का। फिर दोबारा वही स्टेप फॉलो करें, आप इसे आप मल्टीप्लाई इससे करें, 2 टाइम इज 4 माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया। फिर इसे सॉल्व करें, क्योंकि k से 4 निकलता नहीं है तो आप k माइनस 4 कर दें। अगेन इसी -2 को आप मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वही कांस्टेंट और वेरिएबल वाला काम, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, वेरिएबल वेरिएबल से, साइन साइन से। तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू k 2k, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 टाइम इज 8। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये आपके पास -2k प्लस 8 प्लस 8 16। लास्ट टर्म से पहले आप एक लाइन लगा दिया करें। ये जी आपके पास क्वोशंट है और ये आपके पास क्या है जी, रिमाइंडर प्लस 16। ये आपके पास जो रिमाइंडर है आपने इसे लिख लिया, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है, ये इक्वल होगा 0 के। उसी तरह आपको क्योंकि वैल्यू k की चाहिए तो 16 को सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा -2k इज इक्वल टू -16। अब आपके पास मैंने वही रूल बताया हुआ है, अगर एक तरह की चीज़ हो तो आप उसे दोनों तरफ काट दिया करें, वरना मुश्किल हो जाती है सॉल्व करना। अब रह गया जी आपके पास 2k इज इक्वल टू 16। अब आपको सिर्फ k चाहिए, k के साथ 2 मल्टीप्लाई है, आप डिवाइड एक तरफ भी कर लें और डिवाइड दूसरी तरफ भी कर लें। तो 2 1 टाइम इज 2, 2 8 टाइम इज 16। तो इससे पता चल गया k की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 8, जो हमारा डिजायर्ड आंसर था। तो ये आपका आंसर आ गया जी। होपफुल हूँ जी आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरा नया चैनल है तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके, जहाँ तक मैं अपना नॉलेज जो है वो डिसेमिनेट कर सकूँ, करूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।